हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने अपने पिछले टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। क्योंकि टाइम की कमी है, ये आप लोगों को भी पता है, इसलिए कुछ चीजें आप लोगों को छोड़नी ही पड़ेंगी। छोड़ने का मतलब है कि ऊपर ऊपर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर ही रहे होंगे। आप लोगों के लिए एक दो स्पेशल वीडियोस और देनी है, जो मैं आपके एग्जाम होने से पहले तक दे ही दूंगा। उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइज 5 और 6 टारगेट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, टोटल 12 टारगेट हैं, टोटल 12 टारगेट्स। और इन 12 टारगेट्स के अंदर से ही आप लोगों को मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेंगी। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वो इस चीज का रिवीजन कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम आप लोगों को करना है वो यही करना है। देखिए, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, तो पहले ये जो चीजें थी हम बहुत डेप्थ में करवाते थे, इस चीज को करवाते आ रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये हम आगे के एग्जाम्स को देखते हुए भी सारी चीजें करवाते हैं, और एक एक टॉपिक वाइज चीजें करवाते हैं कि भाई नवंबर दिसंबर के इंपोर्टेंट डेट, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आगामी खेलों का आयोजन, इन्हीं चीजों से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। अभी मैंने टॉपिक वाइज कराना आप लोगों को पहले से ही बंद कर रखा है। हर टारगेट में 5 पेजेस जो करंट अफेयर्स, ये वाली आपके पास मार्किंग है, ये वाली जो करंट अफेयर्स की मार्किंग है, इसमें से हर दिन 5 पेज, हर दिन मतलब हर टारगेट के अंदर 5 पेज पढ़ने हैं सिर्फ आपको। और आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर दिया है सिर्फ उसको पढ़ें, जो मार्क करके दिया है। उतना भी अगर आप लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे कि ओलंपिक है, आईपीएल है, और एक दो टॉपिक्स और है, नोबेल प्राइज है, और भारत में प्रथम है, इनमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी की सारी। इसलिए जिन पे मैंने लिखा है कि हाँ सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसको सारे को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन बाकी जैसे स्कीम्स हैं, बाकी चीजें हैं, उसमें सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट को पढ़ना है। और बाकी नियुक्तियां जो हैं उनमें भी जिनको मार्क किया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो फर्स्ट पेज है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का, वो जरूर से जरूर आप लोगों को पढ़ लेना है। बात कर लेते हैं इस बार साइंस में। तो देखिए, पिछली बार तो हमने बहुत ही अच्छे से चीजें कवर करवाई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं ना, कि हम बीमार क्यों होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज, खाद्य संसाधन, ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स इस बार एनसीईआरटी से हट चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हमारे यहां ऐड, 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, जो आपका लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं यहां पे, वैसे तो साइंस के सिलेबस में हम लोगों ने डाल रखा है, इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज। ये वाला जो चैप्टर है ना, इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज, ये वाला चैप्टर है। तो 15वां वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आप करेंगे। बाकी आपको ये दोनों में से कोई चैप्टर नहीं करना है ना आप, क्योंकि टाइम नहीं है। हम बीमार क्यों होते हैं ये वाला काम नहीं करेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर करेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार, जो 15वां चैप्टर है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी के। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आप एक जरूर कर लीजिएगा, जो ये एएलपी के मैंने आप लोगों को पेपर सेंड किए हैं, अलग अलग भी कर दिए हैं, मैथ्स के भी कर दिए हैं, रीजनिंग के भी कर दिए हैं। टाइम के मिलते ही आप लोगों को साइंस भी कर देंगे, बाकी भी सेंड कर देंगे। लेकिन जो चीजें सेंड की गई हैं, कोशिश करिए टेस्ट तो लगाने। हम लोग टेस्ट भी लेटेस्ट जो बनवा रहे हैं अब, वो उसमें यही वाले क्वेश्चंस रखवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। और आगे जो ग्रुप डी के टेस्ट बनेंगे, एएलपी सीवीटी 2 के टेस्ट बनेंगे, उसमें ये जो लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का रेलवे के लिए, इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे कि आप लोगों की चीजें, पहली बात तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है, सिर्फ रीजनिंग में एक दो टाइप के क्वेश्चंस नए हैं, बाकी एनसीईआरटी से ही साइंस पूरी की पूरी पूछी गई है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप डी में तो इससे भी ज्यादा डेप्थ में पूछा गया था, अभी तो ऊपर ऊपर से पूछा गया है। लेकिन टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को मैं अभी भी बता दूं, बच्चों, आप लोगों का जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो ऐसा नहीं रहेगा जैसे एएलपी सीबीटी 1 का पेपर है। इससे अप रहेगा पेपर का लेवल। वो इसलिए क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, उनको 60 मिनट में 75 करने थे। और प्री का एग्जाम था, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स था, बच्चों को छांटना था। लेकिन यहां पे फाइनल सिलेक्शन है, एक ही एग्जाम है, इसलिए उसका लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, सब लोगों से मैं बात बोल रहा हूं। तो इस बार हमारा जो मेन है, सारी चीजों को छोड़ते हुए आप बस ये समझिए, साइंस में हमें 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। एक तो 9th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जो 1 घंटे का है, सिर्फ 1 घंटे का, जो मैं लेक्चर दूंगा उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी उसके लिए कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कुछ करने की। नेक्स्ट आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन,
ये वाला चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। ये एंडोक्राइन सिस्टम अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं तो ये 10th की एनसीईआरटी में कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ प्रकाश का परावर्तन इसके अंदर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर बात करें घातांक एवं करणी और परसेंटेज। देखिए पहले तो हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स करवाए हैं क्योंकि टाइम था। अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड को भी रिलैक्स देने का और चीजों को कवर करने का। जैसे ये मिक्सचर चैप्टर है तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, जैसे इसमें पहले नंबर पे ये दिया, फिर इसके 2-3 एग्जांपल दिए ये, ठीक है, और ये बस यहां तक एग्जांपल खत्म हो गए 3-4 पेजेस में। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा आप लोगों का, बस इतना कर लीजिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट क्वेश्चंस अभी टीसीएस ने पेपर में दिए हैं उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो। और अगर किसी के पास टाइम है तो वो कुछ भी करे। तो टीसीएस के जो लेटेस्ट पेपर हैं जो एलपी वाले मैंने सेंड किए हैं उनको एक बार जरूर से जरूर आप लोगों को देख लेना। अगर खुद से कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब की वीडियो में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसे टाइम टू टाइम देखते रहिए। ये नहीं है, देखिए इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर मैथ्स के क्वेश्चंस निकाल लिए जाए या साइंस के 20-20 क्वेश्चंस निकाल लो, 9 शिफ्टों में हो तो टोटल 180 क्वेश्चंस। उन 180 क्वेश्चंस में आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। इसलिए उसमें 2-2, 3-3 घंटे का समय लगेगा और 2-3 घंटे बड़े ही आराम से आप अपने एग्जाम से पहले दे सकते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर टोटल 15 शिफ्ट में पेपर मान लेते हैं, चलो 15 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3×5 15 शिफ्ट में भी पेपर हुआ तो 15 घंटे में तो एग्जाम हुआ ना। 15 घंटे के अंदर आप 20 घंटे उसके एनालिसिस में ले लीजिए, तो 20 घंटे भी क्या, अगर आज से 2-2 घंटे भी एनालिसिस के लिए देंगे तो 10 दिन आपके पास तो है ही है। तो बड़े आराम से आप लोग उसके एनालिसिस को दे सकते हैं और वो बहुत जरूरी है। एक दिन में सब कुछ हड़पने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आज साइंस का एनालिसिस कर रहे हो तो अगले 2-3 दिन तक साइंस का एनालिसिस करो, फिर अगले 2-3 दिन मैथ्स का एनालिसिस करो और उससे अगले 2-3 दिन रीजनिंग का एनालिसिस करो। बस इस तरीके से एनालिसिस करोगे, बाकी कुछ देखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। मैथ्स की बात कर लें तो घातांक एवं करणी वाला चैप्टर करना है, परसेंटेज करना है। अब आप सोचेंगे मैं कितना करूं। देखिए लेक्चर्स देखने का इस टाइम पे टाइम नहीं है। पहले जब हम लोगों के पास टाइम था, हम लोग टारगेट्स अचीव करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम था। एक हफ्ते में एक टारगेट कंप्लीट होता था। अब आप सोचिए जो टारगेट एक हफ्ते में कंप्लीट हो रहा है वो टारगेट आप 2 टारगेट 3 दिन में कवर कर रहे हो, तो भाई निश्चित तौर से जो उस तरीके की चीजें हैं वो तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, ये देख रहे हैं, ये बहुत नसीब से डालने के लिए मिलता है। ये रेल के बोट हैं, ठीक है, रेलवे में इस समय पे चुनाव चल रहा है तो रेलवे में वोट डल रहे हैं, तो ये उसी का है। तो गाइज आप लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे से आइए, और रेल में वोट डालने का मौका नसीब से ही मिलता है, जब आप जॉब में आ जाएंगे तभी आप डाल पाएंगे। तो गाइज इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है घातांक एवं करणी, सर्ड्स एंड आइडेंसिस, परसेंटेज, ये वाली चीज जो है ये हम दोनों चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग, रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब जैसे मान लो आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करना है तो अब इसको करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेक्चर देख लीजिए और इसके नोट्स ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, तो उसका प्रिंट आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अगर लालची नहीं हो आप लोग तो। और अगर लालची हो तो जिंदगी भर पछताते रहो, पैसे को बचाते रहो, पैसा बचा के ले जाना ऊपर, ठीक है। अबे 250 रुपए के अगर प्रिंट निकल गए, 200 रुपए के अगर प्रिंट निकल गए और उससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, टाइम बच रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं निकलवाना चाहते उन प्रिंट्स को? मत निकलवाइए, पछताओगे। कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस करना है, कैलेंडर कवर करना है, ये दोनों चीजें कवर करनी है। बात कर लेते हैं टारगेट डे 6 की, तो फिर से इस चीज को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और करंट अफेयर 26 से 30 इंपोर्टेंट पेजेस, 26 से 30 का मतलब है पेज नंबर 26 से लेकर 30 तक, 5 पेजेस ओनली। साइंस में हम लोग कवर कर रहे हैं लाइट। लाइट हमारा पहले भी था उस वाले में भी और इस बार भी है, तो लाइट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमने पिछली बार ही कर लिया था। और इस बार जो हमारा मेन चैप्टर है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन 2 चैप्टर्स को, तो अगर हम बात करें इस टारगेट में, तो हमारे पास 3 चैप्टर्स हो गए हैं। एक है हमारे पास लाइट, और लाइट के अंदर ही ह्यूमन आई आ जाता है, इसलिए 3 से 4 घंटे आप लोगों को देने हैं। लाइट और ह्यूमन आई दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और एक है लास्ट में खाद्य संसाधनों में सुधार, वो 1 घंटे का चैप्टर है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस, ये है हमारा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। ये है हमारा एनसीईआरटी 10th की बायो का चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को साइंस कवर करनी है, मेनली तो साइंस पे ही फोकस करना है। मैथ्स मैंने आप लोगों को बता दिया, आप बुक से कवर करिए। और रीजनिंग मैंने आप लोगों को बता दी किस चीज से कवर करनी है,
रीजनिंग आप लोगों को जो कवर करनी है वो आप लोगों को कवर करनी है अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर। पीवाईक्यू, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो परसेंटेज हो गया हमारा, थोड़ा थोड़ा ही करना है, ज्यादा नहीं करना है इस टाइम पे। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो रिवीजन करिए मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज हम लोग कवर करेंगे, सिर्फ एग्जांपल्स कर लो, टाइम नहीं है तो। और प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जांपल्स करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। एसआई के एग्जांपल्स करिए, सीआई के एग्जांपल्स करिए। कम से कम 20-20 क्वेश्चंस होंगे 3 दिन के अंदर। 20 या 60 क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से कर ही सकते हो। बस इतना ही आप लोगों को करना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 20-20 एग्जांपल्स भी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैलेंडर और क्लॉक से। तो देखो एएलपी में तो पूछा नहीं गया है, कैलेंडर और क्लॉक से एएलपी के अंदर तो क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो सिर्फ क्लॉक को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। इसमें भी मैं कुछ टाइप बता देता हूं। जो ये वाला टाइप है 7:35 पर या 7:50 पर 8:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ये वाले क्वेश्चंस मत छोड़ना। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये मत सोचिए कि एएलपी में नहीं आया है तो आएगा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को सब कुछ करना चाहिए जितना आप लोगों के सिलेबस में है। तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो तो सब कुछ करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स को अब टाइम कम है तो वो अपने अकॉर्डिंग देखें। मेनली फोकस रखो इस चीज पे, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स। साइंस की एक एक चीज को इंपोर्टेंट समझो, उसे मत छोड़ो, क्योंकि वो 40 नंबर का वेटेज रखती है। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर की तो आप ये चीज समझ लीजिए वहां से बहुत हद तक चीजें फंस जाएंगी। इसलिए साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इन 3 चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। साइंस के जो लेक्चर्स दे रहा हूं मैं, उन लेक्चर्स को देख लीजिए और जो पीडीएफ दी है उसे प्रिंट निकाल के और रिवीजन के टाइम उसको पढ़ लीजिए। बस इतने से आप लोगों की 40 नंबर की साइंस कवर हो जाएगी। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। जो 25 मार्क्स है इसके मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स को प्रिंट निकलवाइए और लेक्चर देखिए और प्रिंट के नोट्स से पढ़िए, बस बात खत्म। मैथ्स में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपको लेक्चर देखने का टाइम नहीं है तो आप अपने जो नोट्स हैं या जो आप लोगों को एग्जांपल्स दिए मैंने, सिर्फ 82-84 पेज होंगे वो जितने भी हैं, उन पेजेस को आप निकलवाइए और सिर्फ उन्हीं को करने की कोशिश करिए। उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो रहने वाला है वो वहां से आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें कवर करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी बेहतरीन तरीके से। कट ऑफ वट ऑफ के अभी चक्कर में मत पड़िए, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं गई है पहले भी, और इस बार भी जो कट ऑफ रहेगी वो ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स तो आप लोग लेके ही आ ही जाओगे। क्योंकि ये 90 नंबर जो है ना बेटा, ये जो 90 नंबर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, 40 और 50, ये जो 90 नंबर है ना, बिल्कुल श्योर शॉर्ट नंबर है। यहां से तो नंबर कट भी जाते हैं। तो इस पे जीके पे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये जो आप लोगों के पास मार्किंग है ना, बस इसमें से इंपोर्टेंट पढ़ लीजिए। अगर आपको ये भी टाइम नहीं है कि क्या इंपोर्टेंट है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें से आप इंपोर्टेंट पढ़ लीजिएगा। बस हो गया काम, आपको उससे ज्यादा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज ये वाली चीजें हैं और ये टारगेट्स आप अभी अचीव करिए। इतना आप लोगों के लिए मोर देन अभी इनफ है। और जैसे ही आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है, कोशिश करिए अगले आज का दिन, आज की पूरी रात, कल की पूरी रात और परसों को फिर से आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट मिल जाए। क्योंकि टोटल 12 टारगेट अचीव करवाने हैं, जिसमें हमारे लिए साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। 40 क्वेश्चंस का वेटेज। और साइंस कहां से आती है ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दी है, अगर आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कंटेंट नहीं मिल रहा है। जैसे ही बार बार मैं बताता हूं, हर वीडियो में आप लोग देखते नहीं हो इसलिए आप लोगों को नहीं मिलता है। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हो आप लोग, यहाँ पे आप कोर्सेज में चाहे यहाँ चले जाइए, या जैसे ही कोर्स में जाएंगे, ये तो अभी ओपन, अच्छा यहाँ कोर्स में चले जाइए। चलिए यहां से आपने कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ व्यू कोर्स पे आप लोग गए। ये आप लोगों का टेक्नीशियन का सेक्शन है, इसी के अंदर मैं सारी चीजें अपलोड करने वाला हूं। न्यू टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को कंटेंट कहां पर मिलेगा ये मैंने बता दिया है। यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। ये गाइडेंस सेशंस हैं, ये आप लोगों को गाइडेंस सेशंस दिए गए किस तरीके से क्या चीजें करनी है। ये जो है आप लोगों का मार्क्स इंप्रूवमेंट सेशंस है, किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो आप। टेस्ट लगाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर लेते हैं टेस्ट की, तो ये सारे के सारे टेस्ट पड़े हुए हैं और ये आप लोगों के टेक्नीशियन के टेस्ट पड़े हुए हैं। एक टेस्ट आज हो जाएगा और ये जो है फुल टेस्ट है टेक्नीशियन की। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल यहाँ है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के टेस्ट हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 3 ऑप्शंस आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उन तीनों ऑप्शन से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के टेस्ट लगा लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें लेटेस्ट दोबारा से अपडेटेड वर्जन अपलोड करना पड़ेगा।
तो गाइज ये वाली चीज आप लोगों ने देख ली। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ टेलीग्राम पे। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, अभी मैंने कहा ना इसमें एप्लीकेशन में थोड़ी सी इशू हो रहा है, लेकिन बोर्ड की, आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ टेलीग्राम पे आएंगे तो अपने टेलीग्राम को यहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जो टेलीग्राम चैनल आएगा यहाँ पे, और फिर वो टेलीग्राम चैनल जो है आपको यहाँ रिडायरेक्ट करेगा। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इस वाले टेलीग्राम में। तो पहले मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया था, वो इसलिए बनाया था, देखो नेट का इशू हो रहा है इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी। लेकिन बात ये हुई कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसमें जो है उन्होंने गलत तरीके से ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो सारा का सारा जो कंटेंट है मैथ्स का और एनसीईआरटी का, वो सारा कंटेंट हम लोग इसी के अंदर डाल रहे हैं। तो इसका जो ग्रुप का फाइल वाला सेक्शन है उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। फाइल वाले सेक्शन में ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें हम लोग ऐड करवा रहे हैं, तो इस चीज को आप जरूर से जरूर देखें। देखिए नेट का इशू हो रहा है इसलिए ये चल नहीं रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, जो आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। बाकी आप लोगों के 6 टारगेट यानी कि आधे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, 6 टारगेट और बचे हैं। और अभी भी मैं एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं मेरे बच्चों, ये बिल्कुल मत समझना कि ऐसे टारगेट चलते हैं, ये सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं हम अपने बच्चों का। आप लोगों ने गलती की है कि आप लेट से ज्वाइन हुए हैं, नहीं तो हर हफ्ते हर 3 दिन में हम इतना ही टारगेट देते हैं जिससे बच्चा बहुत आसानी से कर सके। अभी आप लोग जब ग्रुप डी में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने टारगेट्स कितने बेहतरीन तरीके से चलते हैं। एक बिल्कुल अरेंज मैनर में सारी चीजें चलती हैं। सारी टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठाते हो आप लोग, सारे के सारे लेक्चर्स का भी फायदा उठाते हो, नोट्स का भी पढ़ पाते हो। मतलब पूरा का पूरा जो बेनिफिट मिलता है वो टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है। 20 दिन में आप लोग क्या क्या करेंगे। तो गाइज थोड़ी बहुत जितनी प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस करते चलिए, लेकिन मेन जो है वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और ये मत समझिएगा कि पहली बार में ही सारी चीजों में धुरंधर हो जाओगे। टाइम लगता है हर चीज पे धुरंधर होने में, समझ रहे हो ना। इसलिए ध्यान रखें, अगर इस बार कोई गलती हो जाए, पेपर में मार्क्स कम रह जाए, भगवान न करे किसी वजह से कुछ हो, तो उन चीजों को सुधार के अगली बार लगना होता है, तब जाके सिलेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि पहले से पढ़ाई की नहीं, 20 दिन लास्ट में आऊंगा और कोई कोर्स आप लोगों को जादू कर देगा। वो जादू इतना नहीं करेगा कि आपके 20 नंबर से 70 पहुंचा देगा। वो इतना कर सकता है कि 20 से आपको 50 की कैटेगरी में ले जाए। तो ये जो 50 की कैटेगरी आई है, अब इसे 70 की कैटेगरी में ले जाने के लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझो कि हाँ भाई 20 दिन के अंदर उठा के कोई आदमी डायरेक्ट आपको सिलेक्शन करा देगा। अगर ऐसे 20 दिन में 200 रुपए में सिलेक्शन हो जाते तो दुनिया सिलेक्शन ही ना ले लेती। इस बात को आपको समझना होगा। सिलेक्शंस लेने के लिए एक प्रॉपर वे है जिस तरीके से आपको चलना पड़ता है। यहां पे ये हो सकता है कि आपके 50 मार्क्स है तो अब आप 70 की कैटेगरी में आ जाओ, और आपकी कट ऑफ मान लो 70 गई है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।